रामलीला क्लब द्वारा नीलोखेड़ी के दशहरा ग्राउंड में आयोजित की गई रामलीला में मंचन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एब्रो इंडिया लिमिटेड के HR हेड यशपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा यशपाल जी का जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में एब्रो इंडिया लिमिटेड के HR हेड यशपाल जी ने कहा कि श्री राम जी द्वारा मुसीबत में हिम्मत न हारने का जो संदेश दिया गया है, उसी की बदौलत आज हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। नीलोखेड़ी के इस मैदान में रामलीला कमेटी के सभी गणमान्य सदस्य बहुत ही आदरणीय जो कार्य कर रहे हैं इस रामलीला मंचन के लिए, उसके अलावा हमारे और भी नीलोखेड़ी से या आसपास के गांवों से आए हुए सारे मेरे भाई, हमारी मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो कार्य अभी भाई साहब ने जो बताया कि रामलीला का मंचन होना, और आज के टाइम में जब बच्चों को फुर्सत नहीं है, वो उनकी पढ़ाई ऐसा कार्य हो गया कि पढ़ाई अगर एग्जाम चलते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनको खाना भी बड़ी मुश्किल से खिलाना पड़ता है। इतना बिजी शेड्यूल बच्चों का हो गया है, बड़ों का भी। तो बड़े तो चलो जब बच्चे थे उस टाइम रामलीला का मंचन वगैरह देख लेते थे। आजकल के बच्चों को वो संस्कार देना, वो शिक्षा देना, वो ऐसे ही जो है रामलीला का मंचन करने से, ऐसे ही रामलीला का आयोजन करने से मुझे लगता है कि ये संभव हो पाएगा। और वो इस तरह से ये रामलीला जो कमेटी है नीलोखेड़ी की, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूँ, और बहुत बहुत इनका जो है मैं समझता हूँ कि इनके लिए हम बहुत जितना कुछ कहें वो कम पड़ेगा। और रामलीला, भगवान राम से तो छोटे बच्चे क्या, हम बड़े भी इतना कुछ सीख सकते हैं। किसी ने ये कहा कि भगवान राम का जो जीवन था, पूरा एक एक मिनट उनका, एक एक जीवन का एक एक क्षण जो था, वो कुछ न कुछ शिक्षा देके जाता है। एक सबसे बड़ी शिक्षा जो मैं हमेशा उनको प्रेरणा मानता हूं उनके लिए, उनके जीवन को देख के, वो ये है कि कठिनाइयां जो होती हैं जीवन में, वो इंसान को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और ज्यादा उसको पवित्र कर देती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पे गए तब राजकुमार राम थे, और जब वो 14 वर्ष वनवास काट के वापिस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो मैं समझता हूं कि कठिनाइयां जो होती हैं वो एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम कठिनाइयों से डरे ना, और कठिनाइयों का जो है उनका सामना करें, ताकि हम भी एक पवित्र बन के, एक इंसान बन के, ऐसे इंसान बन के बाहर निकले कि हम भी समाज के लिए कुछ योगदान कर पाए। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि एब्रो इंडिया कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए तो सारी कंपनियां बनती हैं, बहुत सारी कंपनियां, अगर हम MNCs की बात करें या बड़ी कंपनियों की बात करें, सारे प्रॉफिट्स के लिए कार्य करते हैं। पर एब्रो इंडिया जब यहाँ पे आई तो सबसे पहले जब मैनेजमेंट की तरफ से हमारे डिस्कशंस हुए तो सबसे पहला उनका यही था कि जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में हम लोग काम करें, जिस कम्युनिटी में हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे जब भी जरूरत पड़े, जब भी काम की ऐसी विपदा कुछ आए, परमात्मा ना करे ऐसी कोई विपदा आए, पर ऐसा कुछ काम हो तो हमें आगे बढ़कर जो है भाग लेना है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, कोविड काल आया, कोरोना का जब जो फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें पहले फूड की शॉर्टेज थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि एब्रो इंडिया ने दिल्ली में जो सबसे ज्यादा हमारा प्रभावित क्षेत्र था भारत का, उसमें फूड की बहुत भारी तादाद में शॉर्टेज हुई थी। तो हमने एक कैंपेन चलाया था, हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी, जिसमें हमने 25,000 लोगों को राशन किट्स उपलब्ध करवाई थी। फिर आया दूसरा वेव में जो थी वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ गई। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की जब बात आई तो कहते दिल्ली में तो बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स DRDO दे रहा है, कभी कोई और बड़ी कंपनी दे रही है। हमने कहा हमारे इस पूरे GT रोड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? वो निकला कल्पना चावला हॉस्पिटल। तो कल्पना चावला हॉस्पिटल में एब्रो इंडिया से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले दिन जो है ये अप्रूवल का प्रपोजल डाला स्पेन में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और दूसरे दिन 50 लाख की हमारे पास अप्रूवल आ गई कि लगाओ जी ऑक्सीजन प्लांट लोगों की भलाई के लिए। तो इस तरह का जो कार्य एब्रो इंडिया हमेशा करती रही है,
और आगे भी हम तत्पर रहेंगे कि समाज के लिए जितना अच्छा कार्य हम कर पाएं उतना हम करने की कोशिश करते रहेंगे। और ये इस तरह का आयोजन जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इससे जो संस्कारों का जो बहुत बड़ा एक हम जो लोग बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर जो संस्कार का जो इनकलकेशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जब एब्रो इंडिया भी आगे बढ़ेगी तो हमें भी संस्कारवान जो है कर्मचारी मिलेंगे। ये इन्हीं बच्चों से हम कोशिश करेंगे और आगे भी इन बच्चों को मेरी दुआएं हैं कि ये बच्चे आगे जाके अच्छी कंपनियों में, एब्रो इंडिया जैसी अच्छी कंपनियां और भी हैं और हमारी जो कंपनी है उसमें भी इनको रोजगार मिले और संस्कारवान लोगों का, संस्कारवान युवाओं का एब्रो इंडिया हमेशा जो है स्वागत करती है और उनको हमेशा आगे लाने का प्रयास करती है और ऐसा ही प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मंचन है और बहुत बढ़िया हमें शिक्षाएं मिलने वाली है और मैं खुद भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। तो मैं इतना ही कहते हुए एक अपन जो सारे जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको ले चलते हैं श्री रामलीला के मंचन में। प्राणनाथ, इधर तो देखो, ये पक्षीगण कैसी मधुर ध्वनि कर रहे हैं। वो प्रसन्न मुद्रा में चक्कर लगा रहे हैं। क्यों ना? भगवान मेरे